नमस्ते एवरीवन, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं सीसी। शुरुआत 17 मई 2017 से होती है, जहां हमें जून नाम का आदमी दिखता है, जो कि वो अपने असिस्टेंट मिन के साथ हवाई जहाज में यूनाइटेड नेशन से वो कोरिया आ रहा होता है। इस ट्रैवलिंग में जून की आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, एक फ्लाइट अटेंडेंट उससे ऑटोग्राफ मांगने आती है। दरअसल जून कोरिया का बहुत ही मशहूर और जाना माना डॉक्टर है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, जिसका नाम यून है। जून अपने काम और एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाने की वजह से कभी कभी वो अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसकी बेटी हमेशा उससे नाराज ही रहती है। और जून ने ना जाने अपनी बेटी को कितनी कॉल्स और मैसेज किए हैं, लेकिन यून ने एक भी जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ यून अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रही होती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पापा इतने मशहूर हैं, तो हमने उन्हें आजकल टीवी पर क्यों नहीं देखा, और हम सभी के पापा तो डेली स्कूल छोड़ने और वापस घर ले जाने भी आते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा क्यों नहीं आते। ये सब सुनकर यून को बहुत बुरा लगता है और अब वो वहाँ से अकेले अपने घर की ओर जाने लगती है और सोचने लगती है कि बाकियों की तरफ उसके पापा उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। अब यहाँ जून अपने असिस्टेंट के साथ हवाई जहाज से नीचे उतर चुका है। एयरपोर्ट से जाते वक्त वहाँ एक छोटे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और वो अचानक बेहोश हो जाता है। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। तब जून वहाँ जाकर उस बच्चे को चेक करता है। पता चलता है कि उस बच्चे के गले में एक टॉफी फंस चुकी है और जून उस बच्चे के गले से वो टॉफी निकाल देता है और उस बच्चे की जान बच जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग जून के लिए तालियां बजाते हैं और उसे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद जून अपने असिस्टेंट के साथ एक प्रेस मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहाँ पर पहुंचते ही मीडिया ने उनका इंटरव्यू शुरू किया और मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि क्या आपने टेररिस्ट की भी जान बचाई है। तब जून बोलता है कि मैंने उस हर इंसान की जान बचाई है जिसको मेरी जरूरत थी। तभी दूसरे रिपोर्टर से पूछते हैं कि इतना मशहूर डॉक्टर होने के बावजूद भी आपने आज तक अपना एक अस्पताल क्यों नहीं बनवाया। तो जून ने कहा, दरअसल कुछ साल पहले मेरी बेटी बहुत बीमार थी, उसकी मरने जैसी हालत हो गई थी। बहुत ही मुश्किलों से मैंने उसकी जान बचाई और तभी से मैं अलग अलग जगह जाकर सभी लोगों की मदद करता हूँ। तभी जून का असिस्टेंट बीच में आकर कहता है जून अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन यून थोड़ी जज्बाती लड़की है, जिस वजह से वो जल्दी नाराज हो जाती है। यहाँ यून भी अपने दोस्तों के साथ टीवी पर यह न्यूज देख रही होती है। अपने पापा की बातें सुनकर वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन असिस्टेंट की बात सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। उसे काफी बुरा लगता है। अब इंटरव्यू के बाद जून अपनी बेटी को मैसेज में उससे मिलने के लिए कहता है। काफी मनाने के बाद अंत में जाकर यून मिलने को रेडी होती है। जून बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही अपनी कार लेकर यून से मिलने के लिए निकल जाता है। यहाँ यून भी अपने पापा से मिलने के लिए बहुत ही खुश थी। अब रास्ते से जाते हुए जून एक टैक्सी को देखता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। वो रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वो रुककर उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है। अब जून वहाँ जाकर चेक करता है तो दिखता है कि उस टैक्सी का ड्राइवर और उसमें बैठी एक महिला की पहले से ही मौत हो चुकी है। जून डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल में भिजवा देता है और वो अपनी बेटी को कॉल करके बताता है कि बेटा आज आने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। और तभी उसे बीच सड़क पर एक और छोटी बच्ची की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे उसी टैक्सी ड्राइवर ने टक्कर मारी थी। जून तुरंत दौड़कर उस बच्ची के पास पहुंचता है और उस बच्ची को देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो बच्ची कोई और नहीं उसकी बेटी यून है। जून को इस हालत में देखकर वो सदमे में चला जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, और तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि जून तो सो रहा था और वह अपने असिस्टेंट के साथ अभी भी हवाई जहाज में ही बैठा है। वो काफी डर जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये सब सपना था, और बोल जाए कि हाँ शायद सपना ही होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद वही सारी चीजें दोबारा से रिपीट होने लगती है, जैसे ऑटोग्राफ देना, बच्चे की जान बचाना, इंटरव्यू देना, और उसके बाद जब वो उसी टैक्सी के पास पहुंचता है तो उसे वहाँ फिर से यून की लाश मिली। फिर से उसे सदमा लगता है और सोचने लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और तभी उसकी आंखें फिर से खुल जाती है और उसने खुद को फिर से हवाई जहाज में पाया। ऐसा कई बार होने के बाद जून को समझ आता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा है और इस बार वो बिना इंटरव्यू दिए ही अपनी बेटी को बचाने चला जाता है, लेकिन इस बार भी उसे यून की लाश ही मिलती है। वो इस तरह कई बार यून को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, छोटे अलग रास्ते, दूसरे रास्ते से जाकर यून से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाता है और उसे हर बार यून की लाश भी मिलती है। जितनी बार वो लूप में फंसता है उसे हर बार नई चीजें पता चलती है। अब की बार वो सब कुछ समझ जाता है कि जब तक वो अपनी बेटी को नहीं बचा लेता तब तो ये टाइम लूप बंद नहीं होने वाला। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर डोंग नाम का आदमी उसके पास आकर बोलता है ये सब क्या हो रहा है, यह हादसा बार बार क्यों हो रहा है। इसका मतलब इस टाइम लूप में केवल जून ही नहीं फंसा है, डोंग भी फंसा है। वो डोंग ही क्यों? दरअसल टैक्सी में जो महिला मरी हुई पाई गई थी वो कोई और नहीं, डोंग की वाइफ थी, और ये डोंग भी उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी जून की तरह बार बार नाकाम हो रहा है। और हर बार डोंग को एहसास होता है कि जून पर टाइम लूप में अलग अलग तरह से बर्ताव हो रहा है। हालांकि बाकी सभी लोगों का बर्ताव एक जैसा ही है, तभी डोंग समझ गया कि उसके साथ साथ जून भी उस टाइम लूप में फंसा हुआ है। अब दोनों
मिलकर फैसला करते हैं कि अगला टाइम लूप शुरू होने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे से मिलकर इस हादसे को रोकने का प्लान बनाएंगे। और अगला लूप शुरू होता है। अब दोनों मिलकर हादसे को रोकने का प्लान बनाते हैं। अलग अलग तरकीब और तरीकों से दोनों बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगती है। अब इसके बाद अगले लूप में डोंग अपनी वाइफ को कॉल करता है ताकि वो उसको टैक्सी में चढ़ने से रोक सके, लेकिन उसकी पत्नी उसका कॉल नहीं उठाती है क्योंकि आज सुबह ही दोनों की किसी बात पर बहस हुई थी, जिसके कारण उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज थी। अब इस बार डोंग फिर से दूसरी तरकीब लगाता है। वो एक पत्थर से अपना ही सर फोड़ लेता है और पुलिस स्टेशन जाकर उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है कि उसने ही उस पर हमला किया है। डोंग दरअसल उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़वाना चाहता था ताकि हादसा हो ही ना, लेकिन इसके बावजूद भी वो टैक्सी ड्राइवर किसी दूसरे रास्ते से जाकर यून को टक्कर मार ही देता है। अब इसके बाद अगले लूप में जून अपने इंटरव्यू में अपनी बेटी के लिए एक मैसेज देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और साथ ही साथ वो अपनी बेटी से मिलने की जगह भी बदल देता है। अब जून अपनी बेटी से मिलने उस नई जगह पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब की बार शायद सब कुछ ठीक रहेगा कि उसने मिलने की जगह ही बदल दी है। दूसरी तरफ फिर से डोंग उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता है और सोचता है कि इस बार तो पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ ही लेगी, और पुलिस उस तक पहुंचकर उसे पकड़ने वाली ही होती है। और तभी वो टैक्सी ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करता है और अपनी कार को उस डायरेक्शन में मोड़ लेता है जहाँ पर जून और यून मिलने वाला था। एक बार फिर से वो यून को टक्कर मारने ही वाला था कि तभी जून सामने आ जाता है और अब की बार 3 नहीं बल्कि 4 लोग मरते हैं। फिर से एक बार लूप शुरू होता है और इस बार जो जून को पता चलता है ये सुनकर तो डोंग की भी होश उठ जाता है। जून डोंग से कहता है कि हम दोनों इस हादसे को इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर ये सब जानबूझकर कर रहा है। अब जून को ये लगता है कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर उसे जानता है। अब कहानी अतीत में उस भयंकर हादसे को दिखलाती है। जैसा कि जून ने अपने इंटरव्यू में कहा था, ये कुछ साल पहले उसकी बेटी काफी बीमार थी और उसने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी की जान बचाई। दरअसल यून एक दिल की मरीज थी और उसे तुरंत एक हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन उसकी डोनर ने आखिरी वक्त पर उसे इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जून काफी परेशान और तनाव में था। यहीं दूसरी तरफ रात में डोंग अपने काम करके अपने घर की ओर जा रहा होता और तभी उसकी एक गाड़ी के साथ भयंकर टक्कर हो गई। दूसरी गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वह टैक्सी ड्राइवर और उसका परिवार था। उसका बेटा और पत्नी काफी जख्मी हो गए थे और उन्हें मदद की जरूरत थी, लेकिन डोंग ये सब देखकर काफी घबरा गया था और वो वहाँ से भाग गया। और बीच रास्ते में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस उनकी मदद करते हैं और सबको अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ उनका इलाज और कोई नहीं बल्कि जून ही कर रहा होता है। वो टैक्सी ड्राइवर की पत्नी और बेटे दोनों को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी पत्नी को नहीं बचा पाता और उसकी मौत हो जाती है। तो टैक्सी ड्राइवर का बेटा जिंदा होता है, लेकिन उसका ब्रेन डेड हो चुका था, यानी वो सिर्फ एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ जून ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर की बेटी का दिल अपनी बेटी को ट्रांसप्लांट कर दिया बिना टैक्सी ड्राइवर की मंजूरी के। जून की बेटी की तो जान बच गई, लेकिन एक जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेनी पड़ी। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम हान है, जो अब डोंग से उसकी पत्नी और जून से उसकी बेटी को छीनने आ जाता है। और कुछ दिन पहले हान ने टीवी पर एक न्यूज देखा जिसमें जून अपनी बेटी से मिलने की बात कर रहा है। बस यहीं पर इसी वक्त वो इरादा कर लेता है कि अब वो उसकी बेटी को जान से मार देगा। हर बार जून से पहले इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि हर बार जून अपने इंटरव्यू में अपनी बेटी से मिलने का पता बता देता है। अगले लूप में जैसे ही हादसा होता है, इस बार जून हान को उठाकर ले गया और उसे जिंदा रहने के लिए इंजेक्शन देता है और जून उससे अपनी गलती की माफी भी मांगता है। गिड़गिड़ाता है कि वो उसकी बेटी की जान बख्श दे और हान जून की बेबसी पर जोर जोर से हंसता है और उससे बोलता है, ऐसे ही मैं भी तड़पा था, अब जरा तुम भी इस दर्द के एहसास को चखो, महसूस करो कि कैसा लगता है जब अपने को मरते हुए दिखते हैं। यहाँ जून ने एक और चीज गौर की कि वह समय जो है वो 12:40 हो चुके हैं, लेकिन हर बार तो लूप 12:30 में ही शुरू होता था। इसका मतलब है टाइम लूप उसकी बेटी की मौत से नहीं बल्कि हान की मौत से शुरू होती है और इसी के साथ हान मारा जाता है और लूप एक बार फिर से शुरू हो जाता है। और इस बार डोंग ने अपनी पत्नी की जगह उसकी बहन को कॉल किया और पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। उसने बताया कि वह अभी अस्पताल में है। ये सुनकर डोंग फौरन अस्पताल पहुंचा। अपनी पत्नी को सुरक्षित देखकर वो चैन की सांस ली। इस बार डोंग ने ठान लिया है कि हान को मार के रहेगा। अब यहाँ एक बार फिर हान यून को टक्कर मारने वाला होता है, तभी जून अपनी गाड़ी ले आता है और हान की गाड़ी को जोरों से टक्कर मारता है, जिससे हान की गाड़ी यून को टक्कर नहीं मार पाती और यून की जान बच जाती है। इसके बाद डोंग भी हान को मारने जाता है, तभी जून उसे रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि अगर हान मारा गया तो वो लूप फिर से शुरू हो जाएगा। जून ने इस टाइम लूप का तोड़ ढूंढ निकाला है जो सिर्फ उसे ही पता है, लेकिन डोंग को रोकने की कोशिश में चाकू जून को ही लग जाती है। डोंग काफी घबरा जाता है। इधर हान यून को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो उसके पास पहुंचता है और यून को गले लगा लेता है और तभी उसके पीछे एक गाड़ी में बहुत जोर का धमाका होता है। इस ब्लास्ट में हान और यून दोनों एक बार फिर से मारे गए। अब इस बार जब लूप शुरू होता है, यून अपने दोस्तों के साथ टहल रही होती है, तभी वहाँ पर हान आ जाता है और उसे अपने साथ थोड़ी दूर ले जाता है और अब ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यून हान को पापा कहकर बुलाती है और वो कहती है कि भले ये शरीर मेरा क्यों ना हो, लेकिन यह दिल आपकी बेटी का ही है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर हान की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि अब तक
वो जो कर रहा था वो गलत है। असल में गलती तो जून और डॉन की थी, तो भला वह उनकी बेटी और पत्नी को क्यों मारना चाह रहा था। दरअसल पिछले लूप में हान यून को मारने वाला होता है, तो उसे यून के अंदर अपने बेटे का दिल धड़कता हुआ महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि उसका बेटा अभी भी यून के अंदर जिंदा है, क्योंकि उसकी चलती धड़कने के धुन में वो अपने बेटे के हर गुजरे लम्हे को जी सकता है, और उसने यून को मारने का इरादा छोड़ दिया। इधर डोंग और उसकी पत्नी के बीच में जो भी परेशानियां थी वह सभी खत्म हो जाती है। अंत में हम देखते हैं कि जून यहाँ एयरपोर्ट पर वह सभी चीजें फिर से दोहरा रहा होता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उसने पूरी दुनिया के सामने कबूल किया कि 3 साल पहले अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने एक दूसरे बच्चे की जान ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप और कोई सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे नीचे जरूर कमेंट करना। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।